नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, गुरुजी मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं दिखती, बहुत परेशान हूँ अपने ज़िंदगी को लेके और जीवन रेखा भी मुझे बहुत पतली पतली सी दिखती है। इसका मतलब क्या है? क्या मैं कुछ कर भी पाऊँगा या ऐसे ही ज़िंदगी जी लूँगा? बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ अपने लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी को लेके कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे कुछ लाइंस नहीं दिखती अपने हाथ पर, बहुत साफ़ सुथरा तेरी है। तो देखिए, मैं इस चीज़ को आज क्लियर कर दूंगा। ऐसे बहुत से लोग का क्वेश्चंस होगा कि जिसकी भी हथेली पर भाग्य रेखा नहीं होती है उसके ज़िंदगी पर कैसा फल आता है, उसके ज़िंदगी पर फल को हम कैसे देखें। तो ये एक बहुत अहम प्रश्न है आप लोगों का। बहुत से लोगों का प्रश्न है, ऐसी कंडीशंस बहुत से हथेली पर होती है जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके हाथ पर क्या नहीं था। ये इनके ही पिक है, तो 1% भी इनकी फेट लाइन इनके हाथ पर नहीं है, एकदम नहीं है। अब यहां पर दो केस होता है। पहला केस होता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं तो जीवन रेखा को देखो, वो पतली है या मोटी। तो अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि आपकी जीवन रेखा नहीं है तो ये गलत डाउट है आपको। आपकी जीवन रेखा है और बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, आयु दीर्घायु है। अब मैंने क्या कहा देखने के लिए, अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो अपने जीवन रेखा को आप देखिए, वो पतली है या मोटी। यहाँ पर दो कंडीशंस बनते हैं। पहला कि आप एक मध्यम जिंदगी बिताएंगे, दूसरा आपकी जिंदगी मजदूरों के समान होगी। यहाँ पर दो कंडीशंस। अब मध्यम जिंदगी कहने से संबंध है कि खाओगे पियोगे मस्त रहोगे, धीरे धीरे करके अपने ज़िंदगी पर सब चीज़ को बना लोगे। अब मैंने पतला देखने के लिए इसलिए कहा कि जीवन रेखा की मोटाई देखिए, वो पतली है या मोटी। आप मध्यम जिंदगी इसी स्तर पर बिता पाएंगे जब भी आपकी जीवन रेखा पतली होगी। तो जीवन रेखा का पतला होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ अपॉर्चुनिटी लेना भी है, क्योंकि आप दिमाग से बहुत सक्रिय हैं और इस आधार पर पतले लाइंस का अच्छा फल मिल पाता है। जीवन रेखा का मतलब सिर्फ आयु नहीं होता, आपके ज़िंदगी पर आने वाले इवेंट्स के विषय में भी ये चर्चा कराता है। तो चूंकि ये आपकी हथेली है और ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सो उस आधार पर मैं इस सवाल का उत्तर कर रहा हूँ। तो एक खुशी की बात है कि आपकी जीवन रेखा पतली है। और एक कॉमन केस में बताता हूँ कि जिसके हाथ पे भाग्य रेखा नहीं रहे तो उनकी ज़िंदगी कैसी रहती है। उनकी ज़िंदगी कभी भी हाई फाई नहीं हो सकती है। इस बात को आपको मन में लेके चलना है। या तो वो मध्यम रहेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, और जितना मेहनत करेंगे उससे कितना ज़्यादा कमाएंगे वो उनकी जीवन रेखा बताएगी। उनके जीवन रेखा पे बनने वाले प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट करेंगे। लेकिन उनको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी प्रकार की कामयाबी को पाने के लिए। अब यहाँ पर से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस लाई कर जाएंगे तो क्या होगा, 10 लगाओगे तो 100 कमाओगे, 100 लगाओगे तो 1000 कमाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इस बात को आपको मन में बैठाना होगा कि आपकी ज़िंदगी मध्यम रहेगी। और बहुत से ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों की हथेली को देखा गया है जिनकी हथेली पर भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन वो मजदूर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी भी नहीं होती है, वो कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर पाते, उनकी जीवन रेखा भी मोटी रहती है। तो कमाना है, खाना है, मस्त स्वस्थ रहना है, ज़िंदगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी भर उनकी निकल जाएगी, आयु दीर्घायु होती है और अपना कमाते खाते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब इसके साथ एक कंडीशन और देखना, यहां पर आप चिंतित मत रहें। अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं है तो अपने सूर्य रेखा को जाके देख लीजिए। अगर आपकी इस कंडीशन में सूर्य रेखा हुई और आपकी प्रोग्रेस लाइन हथेली पर बनी हुई तो एक नौकरी की प्राप्ति आपको ज़रूर से हो जाएगी। लेकिन कंडीशन सप्लाई यहाँ पर क्या है कि आपकी सूर्य रेखा होनी चाहिए और आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन होने चाहिए तभी। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसमें नौकरी किस लेवल की आपको मिलेगी, जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, दौड़ भाग का काम। हो सकता है गवर्नमेंट पे मिल जाए, हो सकता है प्राइवेट पे मिले, जिसमें आपका काम अच्छा से चल जाए। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो मैंने बताया आपको। अभी इनके हथेली की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी हथेली कैसी है, आप चिंतित मत रहें, आपकी जीवन रेखा अच्छी है, ये खुशी की बात है।
और कुछ नॉमिनल से राहु लाइन है, वो मैं जीवन रेखा पे आके बता दूंगा। आपकी ज़िंदगी भी बस स्मूथ निकलने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आयु दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी, दिमाग और दिल से तंदुरुस्त हैं, तेज तर्राक हैं, पैसे कमा ही लेंगे। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपकी बन रही है। इस केस में व्यक्ति कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाने में सामर्थ्य ज़रूर से रहते हैं। तो इस सारे ही कंडीशन में आपकी हथेली एलिजिबल है, आप पैसे ज़रूर से अपने ज़िंदगी पर कमा पाओगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन पैसे बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं कमा पाओगे, स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका साथ देगा और स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो और धीरे धीरे करके कुछ अपना घर वर भी बना पाओगे, छोटा मोटा। तो ये आपकी ज़िंदगी है, बिना किसी रुकावट के आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो एकदम फ्रस्ट्रेट ना हो, एकदम टेंशन ना लें, अपने ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मज़ा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसी आपकी भाग्य रेखा की कंडीशन है, ये तो बनने वाली नहीं है। ये आपको एक बात तो दिमाग में रखना है कि आपकी भाग्य रेखा आपके हथेली पर नहीं है और आपको ज़्यादा प्रयास करना है। लेकिन एक खुश खबरी मैं आपको देता हूँ, हल्की हल्की से कुछ मुझे नज़र सी आ रही है। ये अगर आपके कर्म अच्छे हो जाएं तो थोड़ी और विजिबल हो जाएगी, और विजिबल होने से ये आपको अच्छा खासा और फल देगी। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, दिमाग तो तेज है आपका, और दिमाग के सामने किसका जोड़। कब आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो उस काम के लायक नहीं है, फिर भी वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, सीख के उस काम में अच्छे हो जाते हैं। तो स्ट्रगल आपके ज़िंदगी पर प्रारंभिक समय में ज़रूर रहेगा, लेकिन आप किसी भी काम को सीख के अच्छे हो जाएंगे और पैसे कमाने लगेंगे, ये सच्चाई है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी, तो देखिए आगे की ज़िंदगी आपकी मस्त मक्खन सी निकल रही है। एक आधा राहु लाइन है, वो तकरीबन आपके 30-32 वर्ष की आयु में है। लेकिन एक खुशी की बात है कि यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन है, और हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन 30 साल के बाद बनी हुई है। तो कुछ हाइट आपको आपके ज़िंदगी के 30 वर्षों तक के बाद देखने को मिल सकता है। अभी मान लो आप 10,000 कमाओगे तो धीरे धीरे ये एक्सटेंड करेगी, क्योंकि रुकावट भी नहीं है और धीरे धीरे बढ़ने के योग है। अब देखिए भाग्य रेखा क्या करता है ना, एक आपको बूस्ट देता है, एक आपको बूस्ट प्रदान करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करता है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट प्रदान करता है, एक्स्ट्रा बल प्रदान करता है। तो जब भाग्य रेखा नहीं रहता तो वो एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता, लेकिन बल तो ज़रूर मिलता है आपको। तो इस बात को लेके इतना सोचने, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और जिनकी हथेली पर भी भाग्य रेखा नहीं है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम को करना है, ईमानदारी से करना है, और एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखना है, नॉमिनल सा रखना है, और लाइफ पर इतना ही फोकस करना है कि मेहनत करके आगे बढ़ना है, जो होगा मिल जाएगा। कभी कभार ईश्वर आपकी तपस्या से खुश भी हो जाते हैं। तो बस तपस्या स्वरूप अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ें, काम करें और ज़िंदगी पर बहुत अच्छा करके दिखाएं। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके तरीका मैं एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। बहुत नॉमिनल से आपके हाथ पे लाइन्स हैं, ज़्यादा मेहनत की तो बात ही नहीं है आपके वीडियो में। रेक्टेंगल पाम है, इस केस में व्यक्ति बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। ज़िद्द तो ज़रूरत से ज़्यादा है आपका कुछ भी चीज़ को करने का, ऐसे ज़िद्दी होते हैं व्यक्ति। और बाकी बृहस्पति में थोड़ी डाउन है, तो प्रॉब्लम तो है, बताऊंगा। मूलतः ग्रहों में नॉर्मल स्तरीय स्ट्रेंथ है, तो 40% राजयोग का फल, ज़िंदगी ठीक ठाक से बीतेगी, पैसे कमा लोगे, गुलाबी है तो पैसे ज़रूर से कमा लोगे आप। फिर देखिए इनके तले पर ये थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं। यवाकृति सी मौजूद है, इस केस में इंसान को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इनको ज़रूर से मिल जाती है। इच्छा तर्क शक्ति तो क्या कमाल की है आपकी। और थंब अच्छा है तो व्यक्ति तो बहुत शानदार है, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ तो कर ही लोगे, पैसे तो कमा ही लोगे आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैसे ज़रूर कमा लोगे। समझदारी के लोग भी ठीक है, समझदारी से भी ऐसे व्यक्ति पैसे ज़रूर से कमा लेते हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई मलाल नहीं। फिंगर का लंबा होना आपकी क्रिएटिविटी की तरफ इशारा करा रहा है। ऐसे लोग क्या होता है ना, भाग्य का साथ नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है, क्रिएटिविटी अच्छी है ना, मेहनती तो हैं, कमा तो ज़रूर लेंगे, दिमाग है तो फिर काय का टेंशन है। क्या होगा, आपके समक्ष जो काम करेगा, जिसकी भाग्य रेखा अच्छी होगी, वो आपसे 100 रुपये ज़्यादा कमाएगा, आप उससे 100 रुपये कम कमाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपकी कोई स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, तो मस्त है, क्या दिक्कत है, क्यों इतना टेंशन लेना। पैसे खर्च की स्थिति मुझे दिख रही है थोड़ी आपके हथेली पर। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी, सन फिंगर बड़ी, व्यक्ति बहुत हिम्मती हैं, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो यहाँ से कैलकुलेटिव भी है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस, तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। काय का टेंशन है, हिम्मत लीजिए, क्योंकि आपके सारे फर्स्ट पोर्ड पे बहुत अच्छे हैं। तो व्यक्ति अपने दिमाग के दम पे बहुत पैसा कमा लेता है। खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी है ना, कि खरगोश नो डाउट ऑब्वियसली वो कछुए से बहुत ज़्यादा तेज था,
लेकिन उसको घमंड हो गया कि मैं तो उससे जीत ही जाऊंगा। तो आपको घमंड नहीं करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे ही चलना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वही है, लेकिन चलना बंद नहीं करना है कभी आपको। आप 101% बहुत ऐसे भाग्य वाले लोग होंगे जिससे आप आगे बढ़ जाओगे। अब मैं अंबानी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके ही रीजन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसकी वो नेगेटिविटी होगी, एक्स्ट्रा घमंड, एक्स्ट्रा थिंकिंग की कि वो तो बहुत पीछे है मेरे से, उससे आप आगे बढ़ जाओगे। बस इतना ही स्मरण करना, इतना ही ध्यान रखना है कि भगवान पे एक अच्छी आस्था, साथ साथ अपने मेहनत पर एक पकड़, दूसरी कभी हिम्मत हारने की टेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात एक ही चीज़ है कि आपको कोशिश करना है कि हमेशा ही आगे एक स्टेप ऊपर होकर सोचना है, और जितना शरीर में दम है उतना मेहनत करना है, आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद चलिए इनके प्लैनेट्स पे चलते हैं। तो प्लैनेट्स के सारे कंडीशंस को दिखाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो बृहस्पति भगवान को पकड़ लीजिए। ये आपके ज़िंदगी का एक लक्ष्य, काम और आपका एक आधार बिंदु होना चाहिए कि आपको बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, बृहस्पतिवार का कथा या पूजा करना है, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। एक कुछ स्क्वायर से बन रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी दूर करे। पारिवारिक समस्याएं रही हैं आपकी ज़िंदगी पर, ये आपकी अतली मुझे बखूबी बता रही है। तो फिर भी काई का टेंशन, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो करो ना। ज़िंदगी नहीं अच्छी हुई फिर बोलना, आप नई भाग्य रेखा है फिर भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जब आपको जीने, दौड़ने, चलने का तरीका मालूम हो जाता है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी पर कोई गम, कोई अफसोस नहीं रहता। आप उसको मैनेज कर पाते हैं बहुत ही आराम से। फिर देखिए शुक्र वह नॉर्मल सा डिस्टर्ब है, इस केस में हल्की फल्की मूड स्विंग की प्रॉब्लम 25 वर्ष तक होगी, नॉमिनल सी होगी, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फेट लाइन तो मिसिंग है, बट दबाव है, मेहनती है, मेहनत का फल तो ज़रूर से आपको मिल जाना, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सूर्य रेखा, चलिए एक खुशी की बात है, 2 सूर्य रेखा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लोगे पैसे का। पैसे जुगाड़ू तो आप बहुत ज़बरदस्त हैं, पैसे जुगाड़ तो आप जरूर से कर लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। एक लाइन ऑफ एजुकेशन है, व्यक्ति बहुत समझदार है, बस समझदारी को समझने की आवश्यकता है, समझ के कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ समझना नहीं है, समझ के कार्य करने की आवश्यकता है। कामयाबी नहीं मिले फिर आके मुझे बोलना। फिर देखिए इनके तले पर सन मरकरी, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बस इस बात को अपने जहन में घुसा के रख लो, कहीं नोट करके रख लो, अपने तकिए के नीचे डाल के रख लो, या दीवार में कहीं साट के रख लो कि आप बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, आप बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये आपका एक स्लोगन होना चाहिए, ये आपका एक आधार बिंदु होना चाहिए। इसी को लेके आपको चलना है, इसी को लेके चल के आगे बढ़ना है। फिर देखिए मंगल मध्यम स्तरीय है, तो अपना प्रॉपर्टी वगैरह तो ज़रूर से बना पाओगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, ये धीरे धीरे आपका होगा, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। 40 के बाद भी हो सकता है, 35 के बाद भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल प्रॉपर्टी के कुछ डेवलपमेंट योग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, बस धीरे धीरे, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। चंद्रमा ठीक ठाक है आपकी, तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, कुछ यात्रा के लाइन से, नॉमिनल से। इस केस में थोड़ी बहुत यात्राएं ज़िंदगी पर होती हैं, यात्राएं सुखद सी रहती हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद केतु पर्वत पे एक नॉमिनल फिशा बन रहा है, इस केस में आकस्मिक धन लाभ, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा धन कमाई के योग बहुत ही अच्छे आपके तली पर बन रहे हैं। और शुक्र बढ़िया आपका, ज़िंदगी तो बीतेगी अच्छी, ये एक खुशी की बात है। जब भी जुगाड़ करोगे पैसे का, कहीं ना कहीं से ईश्वर देने वाले हैं आपको, और वो आपको दे देंगे, भले बहुत अमाउंट में ना दें, लेकिन इतना ज़रूर देंगे जिससे आपके बेसिक नीड्स की पूर्ति हो जाए। मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन है, खुद भी आप तेज है मनी मैनेज करने में। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो प्रारंभिक में पारिवारिक स्ट्रेस रहती है, 25 के बाद खत्म हो जाती है। शादी के बाद अच्छी भाग्य उदय, शुक्र का बढ़िया होना आपकी ज़िंदगी पर कंफर्ट को दर्शाता है, तो खुद से मेहनत करके एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जियोगे। अब एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो दिन भर एसी के रूम में ही रहते हैं, तो उनके भाग्य में था, उनकी शुक्र अच्छी थी, तभी वो एसी के रूम में है, चाहे वो शोरूम में ही क्यों ना रहे, तो वो उनके भाग्य में था। तो ये वाली कंफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखिए आपकी मंगल, तो मंगल अच्छी, ओवर पराक्रमी है, मेहनती है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी, स्वास्थ्य अति उत्तम अवस्था में रहेगा आपका, और स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा मगजमारी करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अपने हिम्मत को ध्यान देना है, फालतू का नहीं सोचना है, ये टेंशन के योग है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है फालतू की बातें, दिमाग से फालतू की बातें निकालना है। ओवर पराक्रमी है आप, पराक्रम से कार्य करने वाले हैं आप। स्ट्रांग जीवन रेखा आपके अतली पर मौजूद, जिंदगी बहुत लंबी है, किसने कह दिया आपकी कम है, किसने कह दिया बेकार है, बहुत जबरदस्त है आपकी जीवन रेखा। इस केस में व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहती है, कुछ नॉमिनल से दिक्कत 32 में है, वहीं से प्रोग्रेस लाइन पे शुरू है, तो 30 के बाद आपकी जिंदगी ने अच्छा हाइट पकड़ा और कंटिन्यू, फिर जीवन रेखा मस्त स्मूथ है, आयु दीर्घायु है, माइंड रेखा भी जबरदस्त है। एक नॉमिनल से दिक्कत
33 से 35 वर्ष के बीच में, उसके पहले हल्की हल्की दबाव है, इसको आप बहुत ही आराम से कम सोच के चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना, माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त है, पैसे कमाने की तरफ आपका एक मानसिकता है और उसी की तरफ एक मानसिकता बनाए रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो माइंड हार्ट लाइन अच्छा होना, इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फेट लाइन मिक्सिंग है तो क्या है, हल्की हल्की सी बन तो रही है, इस केस में अगर ये बनती है तो आपको बेनिफिट कराएगी, लेकिन इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना, मेहनत करने पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बुध रेखा मिसिंग है, फिलहाल तो पैसा जमा नहीं कर पाओगे, हल्की हल्की से कुछ दिख रही है हमें, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अब एक चीज़ और, प्रारंभिक समय कुछ यवा आकृति सी मौजूद है, तो कुछ दबाव में रहें आप, ये कंप्लीटली आपके 25वें वर्ष के बाद, ये इवन 22 वर्ष के बाद ये खत्म सी हो जाएगी एकदम कंप्लीट। यहाँ से 33 से 35 में थोड़ा संभल जाना, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ पर। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।